68 महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा 23 फरवरी को वही तो बोल रहे हैं। संसद के संवित सदन में दिए गए अभिभाषण पर अरे बैठिए, आपका भाषण सब दिखवा देंगे। नीतीश कुमार के कौशलेंद्र जी पटेल श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अरे आप देखिए ना अपना पुराना महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के सरकार का भावी उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। महामहिम राष्ट्रपति का यह भाषण इस सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का दिग्दर्शन करा रहा है और इसलिए मैं भाषण के अंतिम पैरा से अपनी बात की शुरुआत करूंगा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उद्धृत करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा कि राष्ट्रीयता का उल्लेख मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जोड़ते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सत्य जहां है वही शिव है। शिव का मतलब कल्याण से है, कल्याणकारी व्यवस्था से है, और जहां पर कल्याणकारी व्यवस्था है वहीं पर सुंदरता का भी दर्शन होता है। महोदय, राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो बगैर राष्ट्रीयता के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसकी आत्मा होती है। राष्ट्रीयता के अभाव में कोई राष्ट्र बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकता। और आजादी के बाद हम सबका सबसे बड़ा दुखद पहलू रहा है राष्ट्रीयता की भावना का लोप होना। किसी भी देश के को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका एक राष्ट्रीय चरित्र होता है और उस राष्ट्रीय चरित्र के बगैर वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर बार बार जेएनयू की बात हो रही है। मैं कल जंतर मंतर पर गया हुआ था, वहां पर गोरक्षा का एक अभियान चल रहा है। वहां पर देश के संतों के द्वारा, एक बड़े समुदाय के द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के वहां पर एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के बगल में कुछ छात्रों के द्वारा एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम था और खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू की जिस स्वतंत्रता के लोग बात करते हैं, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, उस स्वायत्तता को किस प्रकार से उच्छृंखलता और उदंडता का पर्याय बना करके रख दिया है। कल सरेआम जंतर मंतर पर भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी बेशर्मी के साथ उस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। और इसीलिए जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर राष्ट्रीयता की भावना का लोप नहीं होता तो जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र राष्ट्रमाता को छत विछत करने का कुत्सित प्रयास करें, उसके खिलाफ ही नारेबाजी करें, यह दृश्य भी देश देख रहा है। महोदय, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में पूरी तरह नष्ट हो चुके जापान ने अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण ही आज दुनिया के विकसित देशों में अपना स्थान बनाया है। और भारत कहां खड़ा है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए जो आज स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एक भ्रम है कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना तब प्रारंभ होती है जब इस देश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। महोदय, यह देश 1947 में नहीं बना है, हजारों वर्षों से इस देश की यात्रा चल रही है। और हम सबको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अथर्ववेद में भारत को माता के समान पूज्य कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का यह भाव व्यक्त करते हुए कहा गया है। यजुर्वेद में वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता की बात की गई है। लेकिन कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं
कि जब पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तब भारत का निर्माण हुआ है। कुछ लोग हमारे साम्यवादी भाई यहां पर भाषण कर रहे थे और मुझे देख के आश्चर्य होता है। 1920 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कम्युनिस्टों ने 1920 में, इन लोगों ने 1920 से चलने वाले अपने उस आंदोलन में कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं माना। भारत को राष्ट्रीयता का एक समूह कहा है और आज भी अपने उन्हीं संस्कारों के नाते कभी जेएनयू में, कभी किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के नारे लगा करके पूरी भारतीय राष्ट्रीयता को ही चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। और पहली बार यहां पर इस बात को उल्लेख किया है, महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रीयता के जिस भाव का उल्लेख किया है, मुझे विश्वास है कि कम से कम इस सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीयता के उस भाव को और पुराणकालीन उस राष्ट्र के बारे में, जिस राष्ट्र के बारे में हमारे पौराणिक साहित्य ने हजारों वर्ष पहले कहा था, विष्णु पुराण ने कहा था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे सेव दक्षिणम, हिमाद्रे सेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह जो भाव है भारत के बारे में वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, मुझे इस अभिभाषण के ही दूसरे पैरे में जो उल्लेख किया गया है, जिस भाव को उल्लेख किया गया है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र समता, बंधुता और न्याय का पर्याय होता है। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच में समन्वय होता है। आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत का यह भाव, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमाएं उस भाव का सम्मान करते हुए की जाती है, उस भाव को, लेकिन लोकतंत्र के इस अभियान को, इस भाव को किस रूप में इन लोगों ने विभाजित किया है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर। इस अभिभाषण में माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने जिस बात का उल्लेख किया है कि इस देश की सरकार के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, इस देश के अंतिम व्यक्ति का अधिकार है। यह सरकार कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर, यह सरकार कभी जाति, मत, मजहब के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर समाज को बांटने का कार्य नहीं कर रही है। सबका साथ, सबके विकास की बात यह सरकार करती है। लोकतंत्र में जब हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर किसी व्यवस्था को बांटने का प्रयास करते हैं तो फिर वह प्रयास लोकतंत्र पर एक प्रकार का आघात होता है। लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं पिछले 19-20 महीनों में। जनधन योजना में किसके खाते खुले हैं? 21 करोड़ से अधिक खाते अब तक खुल चुके हैं और महोदय उसमें से 15 करोड़ खाते चालू हालत में हैं। 32-33 हजार करोड़ रुपए की जमा पूंजी वहां पर आज के दिन पर मौजूद है। गरीबी उन्मूलन और समाज के अंतिम व्यक्ति को वित्तीय सेवा और सुरक्षा मुहैया कराने में, यानी जनधन योजना में जिस व्यक्ति का खाता खुल गया है उसमें 5,000 के क्रेडिट के साथ साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी दुर्भाग्य से दुर्घटना का शिकार होता है तो 2 लाख की बीमा की सुविधा उसमें दी गई है। सुरक्षा की एक गारंटी जनधन योजना में वो खाते इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। हमने ये नहीं कहा कि फलाने अल्पसंख्यकों या फलानी जाति का ये अधिकार है केवल इस खाते पर। हमने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाएं घोषित की हैं, उसी दृष्टि से वो योजनाएं चल रही हैं। और उसी में अन्य कल्याणकारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित हुई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अत्यंत महत्वपूर्ण और समाज के वंचित लोगों को एक नया जीवन दान देने का प्रयास। और महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस देश के 6 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके ठेला, खोमचा, रेहड़ी, सब्जी बेचने वाला, पटरी पर व्यवसाय करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उन सभी लोगों को ध्यान में रख करके देश के बेरोजगारों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 3 प्रकार की स्कीम उसमें सरकार ने प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में किशोर, शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 योजना में 50,000 की योजना शिशु में, 50,000 से 5 लाख तक किशोर में और फिर 5 लाख से 10 लाख तरुण योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित बिना किसी गारंटी के कि शिशु योजना में लोगों को लोन देने की सुविधा, आसान किस्तों पर कम ब्याज दर पर देने की व्यवस्था। महोदय, पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करता है। एक साथ करोड़ों लोग पूरे देश के अंदर उस सफाई अभियान के साथ जुड़ते हैं, स्वच्छ भारत को सशक्त भारत के साथ जोड़ने की परिकल्पना को साकार करते हैं। देश के प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, उन विद्यालयों में भी शौचालयों की स्थापना होगी, पहली बार देखने को मिला है। और लगभग 5 लाख से अधिक शौचालय अब तक प्राथमिक विद्यालयों में सरकार के कारण बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम बने हैं। महोदय, 2022 तक आज सबको आवास प्रदान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ घर बनाने के जो प्रस्ताव सरकार ने जारी किए हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश के 14 करोड़ खेतीहर जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस देश के किसानों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। किसानों को ध्यान में रख करके अभी परसों यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण बजट अपने यहां पर बजट प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किए थे, उस बजट प्रस्ताव में उन्होंने कुछ घोषणाएं की। 5 लाख एकड़ में देश के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना इस देश के किसानों को जो आत्महत्या कर रहा है पिछली सरकारों के गलत नीतियों के कारण, उस किसान को समृद्धि की ओर अग्रसर करने और 2022 तक इस देश के किसानों की आय को दुगना करने का जो प्रस्ताव सरकार का है। इस देश में पहली बार गन्ना किसानों के बारे में जब इस सरकार सत्ता में आई थी, माननीय मोदी जी की सरकार जब सत्ता में आई थी, तब इस देश के गन्ना किसानों का 21,000 करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर, और सरकार के प्रयास से आज मात्र 1800 करोड़ रुपया बाकी है। बाकी सारा पैसा किसानों का भुगतान हुआ है, पहली बार देखने को मिला है। महोदय, इस सरकार ने जो आगामी 5 वर्षों के लिए देश के ग्राम पंचायतों में गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार हो, 2 लाख करोड़ रुपए देश के गांवों के विकास के लिए आवंटित किए हैं। साथ ही साथ देश के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वावलंबन के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया आदि योजनाओं के माध्यम से एक नई राह दिखाने का प्रयास हुआ है। स्किल इंडिया के अंतर्गत अब तक इस देश के अंदर 76 लाख से अधिक नौजवानों को प्रशिक्षित किया गया है, और स्किल इंडिया किया गया है। उच्च शिक्षा के साथ क्षेत्र में भी सरकार ने 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब तक कार्य प्रारंभ किए हैं। महोदय, जल ही जीवन है। इस देश के ग्राम पंचायतों को आधार बनाकर जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक जागरूकता का अभियान सरकार ने चलाया है। मनरेगा के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक आवंटन करने के साथ साथ आगामी वर्षों में देश के अंदर 5 लाख कुएं उस योजना के अंतर्गत स्थापित होंगे, खोदे जाएंगे। यह सरकार ने पहली बार इस कार्य को प्रारंभ किया है। नमामि गंगे, इस देश के अंदर गंगा के प्रति, मां गंगा के प्रति किस भारतीय की भावना न हो, 20,000 करोड़ रुपए का उसके प्रति आवंटन गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए सरकार ने दिया है। और साथ ही गंगा के किनारे बसे हुए 188 शहरों और 1649 ग्राम पंचायतों के लिए संपूर्ण स्वच्छता समाधान के लिए भी सरकार ने अपनी योजनाएं लागू की हैं। महोदय, ऊर्जा, इस देश के हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं, लेकिन सरकार ने कहा, पिछले वर्ष सरकार आई थी, इस सरकार ने आने के तत्काल बाद पिछले 1 वर्ष में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन देश के अंदर रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन हुआ है। इस सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम मई 2018 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से देश के हर गांव के हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, और पावर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने के साथ साथ जहां पर जर्जर पोल और तार होंगे उनको बदलने का कार्य करेंगे। यह कार्य और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो, इसके लिए सरकार ने जहां कार्य किया है, वहीं साथ ही साथ देश के अंदर आस्था के साथ भी सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए 4 धामों को सड़क मार्ग से जोड़ने, स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना के अंतर्गत 13 सर्किटों और 13 तीर्थ स्थलों पर कार्य अब तक सरकार के द्वारा प्रारंभ हुआ है। देश के अंदर सैनिकों के प्रति जो भाव सरकार ने प्रदर्शित किया है, 1 रैंक 1 पेंशन के बाद उधर के लोग भी करते थे, लेकिन लागू उसको इस सरकार ने किया है। और आज इस देश का सैनिक
इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता है कोई सरकार उनके बारे में सोचने वाली तो आई। और आज इसीलिए जब जेएनयू का प्रकरण आया तो देश के पूर्व सैनिकों ने लाखों की संख्या में आकर के दिल्ली के अंदर जेएनयू के अंदर किए गए उस उच्छृंखल उदंड कार्रवाई का विरोध किया और साथ साथ जेएनयू को इस बात की चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां बंद नहीं होंगी तो हम अपनी डिग्रियां जेएनयू की द्वारा प्रदत्त डिग्रियों को वापस करने का कार्य करेंगे। महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार की विदेश नीति की ओर भी, जो बार बार इस पर चर्चा हो रही थी कि विदेश नीति के मोर्चे पर नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। योगी जी प्लीज कंक्लूड। बस मैं अंतिम उसमें आया हूं कि नेपाल के बारे में इन लोगों ने नेपाल के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल तड़प रहा था, लेकिन आज नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहां आकर के स्वयं इस बात को अनुभव किया कि भारत के बारे में जो गलतफहमी मुझे भरी गई थी, गलतफहमी भरने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो लोग कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, यहां पर आकर के राष्ट्रभक्ति का अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब अमेरिका के राजदूत के सामने जाते हैं वहां पर भारत के प्रति विस्मरण करते हैं। और वही लोग जब नेपाल के अंदर वो उस प्रकार का वातावरण बनाए थे, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर आके आने के बाद जब दृश्य देखा, आज जो व्यक्ति इस बात को महसूस करता कि भारत के प्रति जो मेरा भाव था वह गलत था, और नेपाल जाकर के उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रति जो भाव रखता था, मुझे उस पर कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि आज भारत के अंदर तो नेपाल के प्रति जो भाव है, हमें उसको देख करके नेपाल को आगे बढ़ाना चाहिए। यह भारत की नीति है। और नेपाल के प्रति, भूटान के प्रति, म्यांमार के प्रति, बांग्लादेश के साथ जो ऐतिहासिक संधि हुई है और श्रीलंका के साथ जिस प्रकार के संबंध हमारे आज स्थापित हुए हैं, क्या इसको इससे पहले दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी का विदेश का कार्यक्रम लगने के लिए दुनिया का हर देश उतावला दिखाई देता है। अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने, चीन ने, दुनिया के हर उस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से अवभगत किया, सम्मान किया है, कम से कम इन लोगों के लिए बात, इस बात के लिए अत्यंत इन सब के लिए वह प्रेरणादायी होना चाहिए। महोदय, मैं योगी जी, सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति यह सरकार पूरी तरह समर्पित है। राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पहले से सुदृढ़ हुई है। मैं सरकार के द्वारा किए गए इन सभी प्रयत्नों की हम लोग सराहना करते हैं और इन शब्दों के साथ कि महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।